तेज धूप से तपते जंगल में रानो चिड़िया अपने पुराने तिनके के घोंसले में बैठी हाफ रही थी। अचानक उसे दूर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वह उड़कर पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना विशाल आम! यह तो हाथी जितना बड़ा है और सोने की तरह चमक रहा है। उसने जैसे ही उस आम को छुआ, एक जादुई आवाज गूंजी। रानो रानो, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से खुश होकर ये जादुई आम तुम्हें भेंट है। ऐसे तुम अपना घर बना बनाए हो। रानो ने चोंच मारकर उसमें छोटा सा छेद किया। अंदर से सारा गुदा गायब हो गया और वह एक आलीशान 3 मंजिला महल जैसा बन गया। अंदर मखमली घास के बिस्तर, ढेर सारा अनाज खुद ब खुद आ गया। तभी वहां कालू कौवा आ धमका। उसकी नजर उस जादुई आम पर कर गई। हरीफा रानो, इतना बड़ा रसीला आम! हद पीछे, अब से ये मेरा है। मैं इसे खाऊंगा भी और यहीं सोऊंगा भी। कालू भाई, यह कोई मामूली आम नहीं है, यह मेरा घर है। तुम चाहो तो अंदर मेहमान बनकर आ सकती हो, पर कब्जा मत करो। मेहमान? चल हट, ये घर अब मेरा है। कालू ने जैसे ही आम को छीनने के लिए झपट्टा मारा, आम से एक बिजली जैसी लहर निकली और कालू कांव कांव करता हुआ दूर जा गिरा। मेरी पीठ! ये कैसा पत्थर जैसा आम है? रुक जा रानो, देख लूंगा तुझे। रात होते ही मौसम बदल गया। काली घटाएं छा दी और ऐसी भयंकर बारिश शुरू हुई कि पेड़ों की टहनियां टूटने लगी। रानो अपने मजबूत और जादुई आम के घर में सुरक्षित थी। तभी उसे बाहर से रोने की आवाजें आईं। उसने खिड़की खोली तो देखा टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ भीग रही थी। टुनटुनी, जल्दी अंदर आओ, यहाँ सब सुरक्षित है। रानो, मेरा घोंसला बह गया, मेरे बच्चे जम रहे हैं। जैसे ही टुनटुनी अंदर आई, उसने देखा कि मिट्ठू तोता और उसका परिवार भी बेघर हो चुकी थी। रानो बहन, क्या हमें भी जगह मिलेगी? बरगद का पेड़ गिर गया है। मिट्ठू भाई, पूछने की बात नहीं है, यह आम का घर बहुत बड़ा है। आप सब ऊपर वाली मंजिल पर चलिए। धीरे धीरे कबूतर और बेचारे बूढ़े उल्लू बाबा भी वहां पहुंच गए। बेटा रानो, मेरी आंखें इस तूफान में कुछ देख नहीं पा रही थी। तुम्हारा ये चमकता आम किसी रोशनी के मीनार जैसा लग रहा था। बाहर बारिश में कालू कौवा ठिठुर रहा था। उसने सोचा, जानो बहुत भोली है, थोड़ा नाटक करता हूं। रानो, छोटी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं ठंड से मर जाऊंगा। मुझे बस एक कोने में बैठने दो। रानो का दिल पसीज गया। नहीं रानो, ये धोखेबाज है, अंदर आते ही हमें निकाल देगा। नहीं टुनटुनी, मुसीबत के समय दुश्मन को भी पनाह देना हमारा धर्म है। कालू भाई, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन वादा करो कि किसी को तंग नहीं करोगे। अंदर आते ही कालू की नीयत फिर डोल गई। रात को जब सब सो रहे थे, अगर मैं इस आम के अंदर के जादुई हीरे को ढूंढ लूं, तो ये घर मेरा गुलाम हो जाएगा। वह रानो की कमरे की तरफ बढ़ा और चोंच से आम की दीवार को जोर से खोदने लगा। अचानक आम के घर ने हिलना शुरू कर दिया। लालची कौवे, तूने शरण देने वाले के ही घर को चोट पहुंचाई। अब तू कभी और नहीं पाएगा जब तक तू प्रायश्चित ना कर ले। कालू की पंख भारी हो गए और वह जमीन पर चिपक गया। शोर सुनकर सब जाग गए। कालू भाई, आपने फिर धोखा दिया। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे समझ आ गया कि लालच और नफरत से सिर्फ अपना नुकसान होता है। तुम सबकी मदद कर रही हो और मैं कितना बुरा हूं। बारिश रुक चुकी थी। सारा जंगल रानो के जादुई आम के घर की तारीफ कर रहा था। रानो, तुमने आज हमें सिर्फ छत नहीं दी, बल्कि ये सिखाया कि एकता और दया में ही असली जादू होता है। उल्लू बाबा, यह घर मेरा अकेले का नहीं है। जब तक आप सबके घोंसले फिर से नहीं बन जाते, यह हम सबका साझा घर है। कालू कौवा अब बदल चुका था। वह घर के बाहर पहरेदारी करता और आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत करता। एक दोपहर जब उल्लू बाबा पेड़ की ओट में सो रहे थे, अचानक आकाश में एक विशाल काला साया मंडराने लगा। वह बजरंगबाज था, जिसकी नजर रानो की चमकती सुनहरे घर पर थी।
ए छोटी चिड़ियों, ये सोने जैसा फल मेरा है, इसे खाली करो, वरना मैं एक एक करके सबको अपना निवाला बना लूंगा। रानो, ये बांस बहुत खतरनाक है। इसने पिछली बार कई घोंसले उजाड़ दिए थे। बजरंग भाई, ये कोई फल नहीं, हमारा घर है। हम यहाँ शांति से रहते हैं। कृपया आप चली जाइए। शांति? मुझे शांति नहीं, ये जादुई महल चाहिए। मैं कल सुबह आऊंगा। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं इस आम को अपनी मजबूत चोंच से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बांस के जाने के बाद सब डर के मारे कांप रही थी। रानो, हमें भागना होगा। बांस के सामने हम छोटे पक्षी टिक नहीं पाएंगे। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। रानो ने मुझे तब बना दी थी जब मैं बुरा था। आज इस घर को बचाने की बारी मेरी है। कालू बेटा, हिम्मत तो बड़ी है, पर बांस से कैसे लड़ोगे? वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बाबा, ताकत से नहीं, हम दिमाग और रानो के जादुई आम की शक्तियों से लड़ेंगे। रानो, क्या ये घर हमारी बात सुन सकता है? हाँ कालू भाई, ये जादुई आम बहुत बुद्धिमान है। बताओ क्या करना है? रात भर सबने मिलकर तैयारी की। कबूतरों ने जंगल से चिपचिपी गोंद इकट्ठा की और मिट्ठू के परिवार ने मिर्च के सूखे बीज जमा किए। अगली सुबह बजरंग बाज गरजता हुआ आया। वक्त खत्म हुआ, बाहर निकलो कायरों। हिम्मत है तो अंदर आकर दिखाओ बड़े मियां। अंदर इतना सोना है कि तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाएंगी। बाज गुस्से में पागल होकर जैसे ही आम के दरवाजे की ओर झपटा, रानो ने जादुई आम से प्रार्थना की, प्लीज जादुई घर, हमारी रक्षा करो। जैसे ही बाज दरवाजे के पास पहुंचा, आम की दीवारों से अचानक फिसलन भरा रस निकलने लगा। ये क्या बोला है? मुझे मत छुओ। तभी ऊपर की मंजिल से मिट्ठू और टुनटुनी ने भारी मात्रा में मिर्च के बीज नीचे गिरा दिए। बाज की आंखों में चमन होने लगी। मेरी आंखें, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी बारी है कबूतरों। हमला! कबूतरों ने एक साथ बाज पर हमला किया और उस पर पेड़ों से लाई गई चिपचिपी गोंद डाल दी। बाज के पंख आपस में चिपक गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। बाज जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। रुक जाओ कालू भाई, हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं। रानो बाज के पास गई और जादुई आम के अंदर से ठंडा पानी लाकर उसकी आंखों पर डाला। तुमने मुझे बचाया। मैंने तो तुम्हारा घर छीनने की कोशिश की थी। ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं, कमजोरों की मदद के लिए होती है बजरंग। आज इन छोटे पक्षियों ने मिलकर तुम्हें हरा दिया, क्योंकि हम एक थे। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाया। आज से मैं इस जादुई घर की और इस जंगल की रक्षा करूंगा। अब जंगल का नजारा बदल गया था। जादुई आम के घर के ऊपर सबसे ऊंची टहनी पर बजरंग बाज बैठता था, जो दूर से आने वाले खतरों की सूचना देता। देखा, जहां प्यार और एकता होती है, वहां बड़ी से बड़ा दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। रानो का जादुई आम का घर आज भी चमकता है, और उसकी चमक अब पहले से भी तेज है, क्योंकि उसमें अब पूरे जंगल की दुआएं बसी थी।